अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिल हक़ सुम्मा सलातो वस्सलाम अला मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अतशिहिम व विलायतिहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववजदक यतीमन फ़आवा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क़ब्ल मजलिस गुजारिश गुजार हूँ कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर सैयद अहमद हसन इब्न अबुल हसन, सैयद अलमदार हुसैन इब्न अहमद हसन, सैयद बाकर हुसैन इब्न अफजल हुसैन मरहूमीन की तस्कीन रूह के लिए पेश फरमा दें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अम्वात ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बुज़ुर्गान क़ौम मिल्लत, बरादरान अज़ीज़, सबसे पहले बारगाह खुदाबंदी में दुआ करता हूँ कि जितने बुज़ुर्ग हज़रात इस मजलिस में शरीक हैं, परवरदिगार उन सबको सेहत के साथ तूल हयात इनायत फरमाए। जो मरीज़ हैं उनको जल्द से जल्द शिफ़ाए कामिल और आजिल इनायत फरमा। जितने हाज़िन हैं जो बरसरे रोज़गार हैं उन्हें कामयाबी मुक़द्दर फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको अज़-ग़ैब रोज़गार मुहैया फरमा। परवरदिगारा तेरे दर के सिवा हमें और किसी सहारे की ज़रूरत ज़िंदगी में कभी भी न पड़े। परवरदिगारा हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ज़िंदगी में एक मरतबा करबलाए मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इन दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलवात। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है, बेअदील व बेमसील है। और कुरान मजीद में हर वो शय जो कायनात के लिए ज़रूरी है या ज़रूरी थी या ज़रूरी होगी, वो सब के सब कुरान मजीद में मौजूद है। जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, उस आयत के तर्जुमे से आप बखूबी वाकिफ़ हैं और उन्वान गुफ्तगू आयत की तिलावत के फ़ौरन बाद अज़ान आलिया में मुंतकिल हो गया होगा। 30वां पारा और 30वें पारे में सूरह ज़ुहा शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा।
अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। ए मेरे हबीब, याद करो उस वक्त को कि जब तुम यतीम थे तो हमने तुम्हें पनाह दी। मददगार अली से पहले, ये जहन में आया और आप हजरात के गोश गुजार चाहता हूँ कि कुछ कजमत सी बयानी है वो आप हजरात के गोश गुजार कर दूँ। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, जब हमने आपको यतीम पाया तो क्या हमने आपको पनाह न दी? अब मुझे पूरी तारीख के हवाले से आप ये बताइए कि रसूलुल्लाह को पनाह किसने दी? ये एक मौजू है, ये एक सब्जेक्ट है और नस्ल नौ को मालूम होना चाहिए कि कौन है जनाब इमरान और किसकी कुन्नियत है अबू तालिब। ख़ास तौर पर ये जो 4G के दौर में जी रहे हैं, 5G का वेट कर रहे हैं, और जैसा कि मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह से दुआ किया जाए कि 14G आ जाए, समझे आप। तो आज की इस नस्ल नौ के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि वो इस तरफ मुतवज्जे हों कि कौन है सरकार जनाब इब्राहिम। और आप अक्सर मजालिस में ये सुना करते हैं कि उन्वान गुफ्तगू जो है वो ईमान अबू तालिब है। ईमान अबू तालिब उन्वान गुफ्तगू नहीं होना चाहिए। एहसान अबू तालिब जो है वो, एहसान अबू तालिब जो है वो उन्वान गुफ्तगू होना चाहिए। मैं एक छोटा सा हिसाब कर देता हूँ, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, बिल्कुल आसानी के साथ। ना मुझे कोई ताकत इस्तेमाल करनी है, ना मुझे कोई क़ुव्वत सर्फ करनी है। आप आसानी से एक छोटा सा हिसाब है तारीख़ का, वो आप उसको नोट कर लीजिए और अपने लौहे कल्ब में उसको ऐसा महफूज कर लीजिए कि ये चौराहे पर जो लोग दावत देते हैं उन्हें दावत जुलशीरा दे दी जाए। अरे समझिए मेरी बात, तवज्जो फरमाइएगा। तो मसला कहाँ तक पहुँचा? मसला यहाँ तक पहुँचा कि एक छोटा सा हिसाब है। जनाब अबू तालिब की जो खिदमात हैं, जनाब अबू तालिब ने जो एहसानात किए हैं, जनाब अबू तालिब की जो काविश है, जनाब अबू तालिब की जो मेहनत है, जनाब इमरान ने जो सरकार मदीना की परवरिश की है, पालनहार किया है, वो तारीख़ के आईने के एतबार से क्या है। एक छोटा सा हिसाब है, आप समझ लीजिए, मेरी मजलिस आसान हो जाए और मैं किसी एक मंजिल की तरफ आपको लेकर चलूँ। तवज्जो फरमाइएगा। जनाब सरकार मदीना जब इस कायनात में तशरीफ़ लाए तो आपके वालिद का साया आपके सर से उठ गया। थोड़े ही दिनों के बाद आपकी वालिदा का साया आपके सर से उठ गया। यानी जनाब सरकार मदीना हुजूर खत्मी मर्तबत फ़कत ऐसा नहीं है कि बाप का साया नहीं है, बल्कि माँ का भी साया नहीं है। जब बाप का भी साया ना हो, माँ का भी साया ना हो, तो उसे फ़कत यतीम नहीं कहते, उसे यतीमुल अबवैन कहते हैं। यानी जिसके पास ना माँ का साया हो, जिसके पास ना बाप का साया हो, जिसके पास ना किसी सरदार का साया हो, जिसके पास ना किसी जरदार का साया हो, जिस बेसाया मोहम्मद को अबू तालिब अपना साया दे दे। अरे जरा तवज्जो फरमाइए। जिस बेसाया मोहम्मद को अबू तालिब अपना साया दे दे, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें आपकी थिंक को नोट नहीं करना है, मगर अपने नौजवानों तक एक मैसेज पहुंचाना है कि एक मरतबा कोशिश करें कि पूरी तारीख को एक कूजे में समेटने की कोशिश की जाती है, एक कतरे को उतारने की कोशिश की जाती है। तवज्जो फरमाइएगा। जनाब सरकार मदीना जब इस कायनात में तशरीफ लाए, ना माँ का साया, ना बाप का साया, ना सरदार का साया, ना जरदार का साया, जो बेसाया मोहम्मद को अपना साया दे दे उसे अबू तालिब कहते हैं। तवज्जो फरमाइएगा। जो बेसाया मोहम्मद को अपना साया दे दे उसे अबू तालिब कहते हैं। एक मंजिल और आगे बढ़ी। सरकार मदीना जब 8 साल के हुए तो जनाब अबू तालिब ने, सुनिएगा तमहीद की मंजिल है, अगर ये आसान हो गई तो बात आगे आने वाली जो है वो बहुत आसान हो। 8 साल के जनाब सरकार मदीना, जनाब हुजूर खत्मी मर्तबत 8 साल के थे जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब इस कायनात से रुखसत होने लगे। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब इस कायनात से रुखसत होने लगे, भैया तवज्जो फरमाइएगा, एक खास बात है जिसको मैं नोट करवाना चाहता
चाहता हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब इस कायनात से रुखसत होने लगे, अपने सारे बेटों को बुलाया और बेटों को बुलाने के बाद कहा, तुम में से कौन ऐसा है कि जो मोहम्मद की किफालत की जिम्मेदारी को कबूल करे। तवज्जो फरमाइएगा, तुम में से कौन ऐसा है कि जो यतीम अब्दुल्ला मोहम्मद की किफालत की जिम्मेदारी को कबूल करे। सारे लोग खामोश हैं। बोला तो वह बोला कि जिसका लाल दावत जुलशीरा में बोला। तारीख का जुमला है कि जनाब अबू तालिब अपनी जगह पर खड़े हुए, ये नहीं कह रहे कि मैं पालूंगा, ये नहीं कह रहे कि मैं किफालत करूंगा, ये नहीं कह रहे कि मैं परवरिश करूंगा। अगर जुमला पहुंच जाए तो मैं समझता हूं मजलिस की इब्तिदा हो जाएगी। ये नहीं कहा कि मैं किफालत करूंगा, ये नहीं कहा कि मैं परवरिश करूंगा, ये नहीं कहा कि मैं पालूंगा। अजीब जुमला इरशाद फरमाया। अकीदतों के साथ वो जुमला पहुंचना चाहिए सारी समातों तक। और वो जुमला क्या था कि जनाब अबू तालिब ने खड़े होकर कहा, ए बाबा, मेरा भतीजा इतना बड़ा हो गया है कि ये जिसे मुंतखब कर ले। भाई यही तक लेकर आना चाहता था। मेरा भतीजा इतना बड़ा हो गया है कि ये जिसे मुंतखब कर ले। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हम जितने लोग बैठे हुए हैं इनमें से जिसे चाहे सरकार मदीना पसंद कर ले, जिसकी आगोश को पसंद कर ले, जिसकी किफालत को पसंद कर ले, जिसको अपना मुरब्बी चाहे पसंद कर ले। तवज्जो फरमाइएगा, जनाब अबू तालिब ने कहा जिसको मोहम्मद पसंद कर ले, जिसको मोहम्मद पसंद कर ले। अरे मुअज़्ज़ज़ीन लोरपुर, अगर यह जुमला न पहुंचा तो मैं समझता हूं कि मैंने खिताबत दी। जिसको मोहम्मद पसंद कर ले। ए बाबा जान, मैं चाहूंगा कि मोहम्मद उसकी ज़ेरे किफालत रहे। मैं चाहूंगा बाबा कि मोहम्मद उसकी ज़ेरे किफालत रहे। बस तारीख कहती है, आगोश अब्दुल मुत्तलिब को छोड़ा, आगोश जनाब अबू तालिब में आए। कहा, चचा मैं आपके साथ रहना पसंद करता हूं। तो एक जुमला तो कहना पड़ेगा, जिसे कायनात पसंद करे उसे मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद जिसे पसंद करे उसे अबू तालिब कहते हैं। ये जुमला तो कहना पड़ेगा, ये तो कहना पड़ेगा और ये तो बताना पड़ेगा कि कायनात जिसे पसंद करे उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं और सरकार मदीना जिसे पसंद करे। अब तुम्हारे मुंह पे खाक, तुम चाहे जिसे पसंद करो। अब भैया सलावात पढ़िए, पढ़ा जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, नौजवान मुतवज्जे हो, मैं तारीख का एक गोशा चाहता हूं कि आपके हाफजे में इस तरीके से उतार दूं कि कभी आपके वजूद से वो चीज जुदा ना हो। तारीख का एक गोशा है। 8 साल के सरकार दो आलम, सरकार मदीना, मकीन गुम्बद खिजरा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि पिछली मरतबा आया था तो क़यादत के एतबार से पढ़ के गया था, तो मेरे ऊपर लाजिम होता था कि हिमायत के एतबार से भी पढ़ा जाए। लिहाजा मैंने इसको जो है वो चूज किया, पसंद किया कि मैं इस हवाले से आपके सामने गुफ्तगू करूं। तवज्जो, जब आपने पढ़ दिया तो मौसम जो है वो मजीद बनता चला गया। बतिया समझ में आई कि नहीं आई? भाई जौन जौन समझ हुआ वही सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। चाहता हूं कि एक तारीख है पूरी जो आपके हवाले करूं। 8 साल के सरकार दो आलम थे जब आए जनाब अबू तालिब की गोद में। ऐलान रिसालत हुआ 40 बरस के बाद। अगर 40 में से 8 को निकाल दिया जाए तो कितने बचे? 32 बचे। ऐलान रिसालत के बाद 10 साल तक जनाब अबू तालिब बाहयात रहे। अब मैं आपको देखूं और आप मुझे देखिए।
8 साल के सरकार मदीना थे। फैजी भाई तवज्जो चाहता हूँ, किबला तवज्जो चाहता हूँ। 8 साल के सरकार मदीना थे जब जनाब अबू तालिब की गोद में गए। ऐलान रिसालत हुआ 40 बरस के बाद। तो अगर 40 में से 8 निकाल दे तो बचे 32। ऐलान रिसालत के बाद भी 10 साल तक सरकार मदीना की किफालत करते रहे, दुश्मनों से बचाते रहे, मुनाफिकीन से बचाते रहे, काफिरों से बचाते रहे, अय्यारों से बचाते रहे, मक्कारों से बचाते रहे, साजिश करने वालों से बचाते रहे, बदनजरों से बचाते रहे। अरे जरा तवज्जो फरमाइए ना, कौन बचाता रहा? कौन बचाता रहा? एक नाम सरकार जनाब इमरान का। तो 32 में 10 और मिला दीजिए, 32 प्लस 10 कितना हो गया? 42, 42 ईयर्स। 42 बरस जिसने रसूल अल्लाह की खिदमत की हो, कौन ऐसा है मजमे में जो ये कह दे कि मुझे याद नहीं रह गई ये बात? कोई है? अब इससे आसान तो नहीं कर सकता। 8 साल के सरकार मदीना थे जब जनाब अबू तालिब की गोद में आए, ठीक। 40 साल के बाद ऐलान रिसालत हुआ। बताइए, समझ में आई बाबू? ठीक। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, समझे बा? अरे ये कैसी सलवात पढ़ दिया भैया, तगड़ी सलवात। एक गोशा है जिसकी तरफ लेकर चलना चाहता हूं। एक गोशा है जिस तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूं। 42 बरस खिदमत की जनाब अबू तालिब ने, 42 बरस किफालत की जनाब अबू तालिब ने, 42 बरस परवरिश की जनाब अबू तालिब ने, 42 बरस पालनहार रहा सरकार मदीना का। कौन? जनाब इमरान। अब सुनिए, जहां में लेकर ऐसे परवरिश की, ऐसी किफालत की, इस तरीके से नजर रखी और इस तरीके से दुश्मनों से बचाया कि एक ही रात में कई मर्तबा, अरे बोलना पड़ेगा, ये अली के बाप का मामला है, बोलना पड़ेगा, तवज्जो फरमाइए। एक ही रात में कई मर्तबा भतीजे को उठाते हैं बेटे की जगह पर, बेटे को उठाते हैं भतीजे की जगह पर। नहीं, अभी मैंने सही नहीं पढ़ा। अली को उठाते हैं मोहम्मद की जगह पर, मोहम्मद को उठाते हैं अली की जगह पर। ना, अभी भी मेरी बात नहीं पहुंची। अब सुनिए जनाब अबू तालिब क्या है। एक ही रात में, एक ही वक्त में इमामत को उठाते हैं रसालत की जगह पर, रसालत को उठाते हैं इमामत की जगह पर। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक ही वक्त में में अली को उठाया मोहम्मद की जगह, मोहम्मद को उठाया अली की जगह, भतीजे को उठाया बेटे की जगह, बेटे को उठाया भतीजे की जगह। ना, सब अपनी जगह रिसालत को उठाया। अरे चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे। रिसालत को उठाया इमामत की जगह पर, इमामत को उठाया रिसालत की जगह पर। अब है अकीदे का जुमला और कलेजे का खून, तवज्जो फरमाइएगा। या अली, खैबर उठाना आसान, हाँ, कलेजे का खून। या अली, खैबर उठाना आसान। 2 उंगलियां लगाई और खैबर का दर अपनी जगह से उठता हुआ नजर आया, मगर रात की तारीकी में मोहम्मद की नींद न टूटे, बिस्तर बदल जाए। यह अबू तालिब का कमाल। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक गोशा जिस तरफ मुझे आपको लेकर आना है, और वो गोशा क्या है? ये एक ही रात में भतीजे को उठाया बेटवा की जगह पर। अब बेटवा को उठाया भतीजे की जगह पर। भाई यही तारीख है कि कुछ और है ना? एक ही रात में, एक ही वक्त में बेटे को उठाया भतीजे की जगह पर। भतीजे कर क्यों रहे थे ये?
सवाल, सबका जवाब यह है कि रसूलुल्लाह हिफाजत सरकार मदीना कर रहे थे। हमें कोई भी ज्यादा एज वाला नहीं बोला। ट्रांसलेट करना आपका काम है, ट्रांसलेट आप कर लीजिए। कोई भी ज्यादा एज वाला नहीं बोला। 13 साल का सीने मुबारक था। तो मुस्तकबिल को अगर सिक्योर करना है तो अभी से बोलना सीखो। फ्यूचर को अगर महफूज रखना, तवज्जो नस्ल नो, एक ईंटा अगर बचा ले जाओ ना, जो हमारे बुजुर्गों ने दिया तो यही कमाल है। एक ईंटा धर लिया तो कमाल दर कमाल है। वाह 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 वाह, सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप समझिए, एक इशारा है जहां मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं। एक ऐसी मंजिल है जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। खुदा के लिए अपने बुजुर्गों का एहतराम करें। जो मीरास में हमने पाया है उसकी हिफाजत करने की कोशिश करें, और हिफाजत के साथ साथ उसे और मजीद आगे कैसे बढ़ाना है उसके लिए अभी से प्लान को मुरत्तब करें। आपको आमादा होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा, ये एक ही रात में, देखिए तैयारी है, तैयारी मुस्तकबिल की तैयारी इसे कहते हैं, जो जनाब अबू तालिब कर रहे हैं। एक ही रात में बेटे की जगह पर भतीजा, भतीजे की जगह पर, आप आहिस्ता बोल रहे हैं या मैं तेज बोल रहा हूं? एक ही वक्त में बेटे की जगह पर भतीजा, भतीजे की जगह पर, ये कर क्यों रहे हैं सरकार मदीना? जवाब यह है कि दुश्मनों के शर से सरकार मदीना को महफूज रखना है, कुफ्फार से हुजूर खत्मी मर्तबत की हिफाजत करनी है, मुशरिकीन से सरकार मदीना को हमें बचाना है। तवज्जो फरमाइएगा, ये इसलिए जनाब अबू तालिब कर रहे हैं। अच्छा, फिर हुआ क्या? देखिए, दो बिस्तर, एक मिसाल दे देता हूं ताकि मेरी बात आसान हो जाए और जो वाकई खूबसूरत बात है वह आप तक पहुंचा सकूं। दो जगह बिस्तर लगे हुए हैं, एक बिस्तर दाहिनी तरफ और एक बिस्तर बाईं तरफ। दाहिनी तरफ सरकार मदीना है और बाईं तरफ मौला है कायनात। दुश्मन आया, उसने देखा दाहिने बिस्तर पर मोहम्मद, बाएं बिस्तर पर अली। तो जब ये वापस जाएगा खबर देने के लिए, तो यही तो कहेगा दाएं पे वार करना। आपके जज्बा विलायत को सलाम। सुनिएगा, एक दो जुमला जो मैं पेश करना चाहता हूं और अपने बुजुर्गों से बहुत बहुत दुआ चाहता हूं कि इस फिक्र को जरूर सराहने की कोशिश कीजिएगा। तवज्जो फरमाइएगा, दाहिने बिस्तर पर सरकार मदीना, बाएं बिस्तर पर मौला कायनात। दुश्मन आया, उसने देखा दाहिने बिस्तर पर मोहम्मद, बाएं बिस्तर पर अली। इधर दुश्मन गया, अबू तालिब ने बिस्तर बदल दिया, दाएं पर अली। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, एक ऐसी फिक्र है जहां आपको लेकर चलना चाहता हूं। आप सच बताइए, अब अगर दुश्मन आएगा तो वार किस पर करेगा? अरे बोले ना भाई, वार किस पर करेगा? दाहिने बिस्तर पर। दाहिने बिस्तर पर मोहम्मद नहीं है, अब वहां पर है अली। तो कहिए ना कि अबू तालिब कुर्बानी दे चुके। तवज्जो, आप कहिए ना कि जनाब अबू तालिब कुर्बानी दे चुके। लो, ये बैठ गए मिंबर पर, ये कहने लगे कि अबू तालिब कुर्बानी दे चुके। अरे ये कैसी कुर्बानी है? जब लड़का उनका शहीद हो जाता, तलवार लग जाती, तब कुर्बानी होती। बगैर तलवार लगे कुर्बानी, इन्हों लोग बात बढ़ाए देते। आप समझे मेरी बात? ये है एतराज, ये है जो बातें लोग करते हैं चौराहों पर। समझिएगा, मैं मिंबर की कसम खाकर कहता हूं, कुरान मजीद सर पर रखकर अबू तालिब कुर्बानी दे चुके। अबू तालिब कुर्बानी दे चुके। अगर अभी भी मुझे हैरान नजरों से देख रहे तो तारीख को तारीख से मिलाता हूं, वरक को वरक से मिलाता हूं, वाक़े को वाक़े से मिलाता हूं। उठाइए कुरान मजीद, जनाब इब्राहिम का वाक़या। आए हाय, अरे ये लोरपुर का मजमा। उठाइए कुरान मजीद, देखिए जनाब इब्राहिम का वाक़या क्या लिखा हुआ है। जनाब
देखा? बेटा मैंने एक ख्वाब देखा है, मैं तुम्हारे गर्दन पर, गले पर छुरी चला रहा हूं। ए बाबा आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। छुरी हाथ में लिया, रस्सी हाथ में लिया, बेटे को साथ लिया, मैदान मेना तक गए, इस्माइल को लिटाया, छुरी को चलाया। है उम्मते मुस्लिमा में कोई जो ये कह दे कि इब्राहिम ने कुर्बानी नहीं दी? अरे खुदा के लिए तवज्जो फरमाइए। है कोई जियाला, है कोई ऐसा पैदा जो ये कह सके कि इब्राहिम ने कुर्बानी नहीं दी? तो हर कोई ये कहता है कि इब्राहिम कुर्बानी दे चुके, इस्माइल को बचा लेना अल्लाह की मसलहत है। तो यही तो जवाब हमारा है, अली को लिटाना अबू तालिब का काम, अली को बचाना मसलहत है खुदा। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रहे, सलामत रहे। अली को लिटाना अबू तालिब का काम था। अब अगर अली को अल्लाह बचा रहा है तो अल्लाह से पूछो क्यों बचाया? जैसे इस्माइल को अल्लाह ने बचाया तो क्यों बचाया, वो अल्लाह जवाब दे रहा है। अली को क्यों बचाया, इसका जवाब भी खुदा देगा। अगर समझ में नहीं आई तो शबे हिजरत देखो, बद्र देखो, खैबर देखो, खंदक देखो, अली को क्यों बचाया। और अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो गदीर का मिंबर देखो। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है सरकार जनाब अबू तालिब, ये है सरकार जनाब इमरान, ये है वालिदे मौलाए कायनात, ये है सरपरस्त सरकार मदीना, ये है कफील यतीम अब्दुल्ला, ये है सरकार जनाब इमरान। अल्लाह इस कदर एक वाकया और मजलिस को मुकम्मल कर देता हूँ। हालांकि इस हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे इस मिंबर से पढ़नी चाहिए, मगर वक्त अपनी जगह पर तंग होता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि अपनी बात को भी मुकम्मल कर दूं। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक छोटा सा वाकया, और वो छोटा सा वाकया सरकार, देखिए बहुत बहुत बड़ा मसला है कि अपने ही भतीजे को कोई अपना सरदार कहे। अपने ही भतीजे को कोई अपना सरदार कहे। उठाइए किताब कुरान मजीद के हवाले से जनाब अबू तालिब की जो शान है वो अपनी जगह पर किताबें में उठाकर देखिए। दावत जुलशीरा के मौके पर यह नहीं कहा कि मोहम्मद अपनी जगह से खड़े हो, ना ना, ये कहा कौम या सैयदी, कौम या सैयदी, ए मेरे सैयद सरदार अपनी जगह से खड़े हो जाइए। और उसके बाद जनाब अबू तालिब ने कहा कि कोई निकलने ना पाए। कमाल है, चौराहे पर सारी दावत दी जाती है, अगर कोई दावत भुला दी गई है तो वो है दावत जुलशीरा। इसलिए कि अगर दावत जुलशीरा बयान होगा तो फिर रोटी बोटी की बात निकलेगी। जब रोटी बोटी की बात, देखा मुस्कुराहट आई जाती है। क्या किया जाए, रोटी बोटी में दम ही इतना है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक वाकया है और वो इसलिए सुना रहा हूं कि आज का हमारा नौजवान, खास तौर पर नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह इबादत में बिल्कुल आगे, आज़ादारी में बिल्कुल आगे, और अपने तरीके से सोशल एक्टिविटीज यानी खिदमत बंदगान खुदा, इसमें भी अपने आप को आगे रखता है, हर चीज में आगे। और जब भी ये खाता है तो कोशिश करता है हलाल खाए। भाई मैं अपने घर के नौजवानों की बात कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा, ठीक है ना।
हमारे यहाँ के नौजवानों की, हमारे कौम के जियालों की, हमारे कौम के लब्बैक या हुसैन के नारा बुलंद करने वालों की ये खासियत है कि जब भी वो खाते हैं तो कोशिश करते हैं हलाल खाएं। कभी सफ़र करके देखिए, खास तौर पर मौलवी के साथ अक्सर सफ़र होता है, तो यहाँ अकबरपुर से लखनऊ तक का अगर सफ़र हो और किसी दोस्त के साथ सफ़र किया जाए, तो कोई दोस्त हमारा अगर यहाँ से लेके चले और 2-3 दोस्त हमारे साथ में बैठे हों, तो बहरहाल किसी को भूख लगे ना लगे, हमको तो लगती है भाई रास्ते में भूख। तो हमने कहा भैया किसी अच्छे होटल पे रोको, कुछ खा लिया जाए, कुछ पी लिया जाए, थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, फिर लखनऊ चला जाए। तो कहा मौलाना साहब रुकिए, तलाश कर लें, रुकिए ज़रा तलाश कर लें। तो हमने कहा तलाश क्या करना है? कहा आप ही लोग तो पढ़ते हैं, जब भी खाओ तो जो कलमा पढ़ता है उसी के हाथ का खाना। बात उनकी हो रही है कि जो कलमा पढ़ने वालों के हाथ से खाते हैं। भाई तवज्जो फरमा, देखा इस बात पे वाह वाह नहीं है, ठीक है ना, बात उनकी हो रही है। तो हुआ ये कि बहरहाल नौजवान दोस्त यहाँ से चले हमारे साथ। हमने कहा कोई होटल तलाश करो। एक होटल पे रुका गया, लड़के बाहर निकले, कहा आइए मौलाना ये है मुसलमान का होटल। हमने कहा ये कैसे पहचाना तुमने कि ये मुसलमान का होटल है? कहा वो जो काउंटरवा है जहाँ पे बैठा है पैसा लेने के लिए आदमी, उसके पीछे एक तो तोहरा लगा हुआ है और उस पर जो है वो गुंबद खिजरा की हरी वाली तस्वीर जो है मदीने की वो लगी हुई है। हमने कहा कमाल है हमारी कौम का नौजवान, अगर ये गुंबद खिजरा का एक तोहरा देखता है तो समझता है कि होटल वाले मुसलमान हैं। और कमाल की वो कौम है कि जिसने 42 बरस पाला। अरे आपकी खामोशी पे कुर्बान, आपकी खामोशी पे कुर्बान। यही तो हम 1400 साल से, यही तो हम 1400 साल से बताना चाह रहे हैं, 1400 साल से कि हमारे यहाँ अगर तुगरा लगा हुआ देखते हैं तो हम लोग उसे मुसलमान समझते हैं। अगर उसने यानी मदीने का एक तुगरा लगाया, एक तुगरा लगाया है तो हम उसे मुसलमान समझते हैं। और जिसने मदीने वाले को पाला हो, आप बोलिए ना, आप सोचिए तो सही, आप सोचिए तो सही, आप उसके ईमान के बारे में क्या बात करते हैं? चलिए ठीक है, मैं आपको एहसान बताना चाह रहा हूं और शुरू से मैंने इस लफ्ज को अपने साथ लिया है। फिर आइए उसी एक लफ्ज पर तवज्जो। बचपने का दौर है सरकार मदीना का, मैंने आपको गिनवाया है, तारीख आपके जहन से निकलना नहीं चाहिए। 8 साल के सरकार मदीना थे जब गोद में आए जनाब अबू तालिब के। ऐलान रिसालत हुआ 40 साल के बाद, यानी 40 में से 8 निकाल दीजिए 32। 10 साल ऐलान रिसालत के बाद जिंदा रहे जनाब अबू तालिब, तो टोटल 42 बरस। तवज्जो है ना आपकी? याद आ गया आपको? जिसको याद आ गया वो सलवात पढ़े। मैं वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, मैं अपनी बात समेट रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। जनाब अबू तालिब तिजारत करते थे और मदीने से सीरिया शाम की तरफ जो है वो अक्सर सफर किया करते थे। चूंकि जनाब अबू तालिब कलीद बरदार काबा थे, चूंकि जनाब अबू तालिब सैयदुल बतहा थे, चूंकि जनाब अबू तालिब सैयदुल अरब थे। भैया कमाल का घर है कि सैयद के नीचे बात ही नहीं होती। अरे खुदा के लिए तवज्जो, सैयद के नीचे बात ही नहीं होती। देखिए ना जनाब मजलूम करबला, हम इमाम हुसैन को चाहते हैं बाप, सैयदुल वसीगीन, माँ सैयदतुन निसा, भाई सैयद शबाब अहले जन्ना, नाना है सैयद के नीचे कोई बात है? कमाल है, हम शजरे वाले हैं। समझ गए आप बात? हम शजरे वाले। सुनिए, सैयद बतहा कलीद बरदार काबा, सैयदुल अरब, बनी हाशिम का सरदार, जब भी सफर के लिए निकले लोग साथ हो जाते थे। इधर जनाब अबू तालिब ने यतीम अब्दुल्ला को अपनी आगोश में लिया, सफर के लिए आमादा हो रहे। जब सबसे मिल चुके, आखिरी वक्त में अपने भतीजे के करीब आए। ए चचा की जान, इजाजत है कि तुम्हारा चचा सफर के लिए जाए? रुखसारों पर मोती की लड़ियां, रुखसारों पर
मोती की लड़ियां, आंसू जो है वो रुखसारों तक ढलक के चले आए। क्या चाहते हो, ना जाए? कहा जाए, साथ में हमको लेके चले। आपको जाने से नहीं रोकता, साथ में मुझको। याद रखिएगा 42 साल, भूलिएगा नहीं, ये मेन पॉइंट है पूरी मजलिस का। तवज्जो, साथ में हमको लेकर चले। ये चचा की जान, सफर की सौबतें बहुत दुश्वार होती हैं। तब चचा मेरे साथ सफर तो करें, मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। चचा मेरे साथ सफर तो करें, मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। ऐलान किया मक्के के पास खड़े होकर, मेरा भतीजा मोहम्मद मेरे हमरा सफर करने वाला है। रिवायत में मिलता है कि सरकार मदीना जनाब अबू तालिब के साथ सफर के लिए निकले। एक ऐसे रास्ते से गुजरे जहां पर एक दैर था। उस दैर के जंगले से, विंडो से, खिड़की से एक राहिब जो है वो देख रहा था। तो उसने क्या देखा कि पूरा काफिला रवा दवा है, मगर कोई एक ऐसा है कि जिसके सर पर बादल साया किए हुए हैं। उसने विंडो छोड़ी, खिड़की छोड़ी, दौड़ता हुआ कमरे के अंदर गया, एक किताब उठाई, पलटकर उसके सफ़े देखे और सफ़े देखने के बाद उसमें कुछ पढ़ के मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद फिर से खिड़की के पास आया। जब काफिला करीब आ गया तो वो दैर से नीचे उतरा और हाथ जोड़कर काफिले के सामने खड़ा हो गया। क्या आप लोग मुझे इजाजत देंगे कि मैं आप लोगों की दावत कर दूं? क्या आप लोग मुझे इजाजत देंगे कि मैं आप लोगों की दावत कर दूं? अच्छा, ये राहिब है, इसे पता नहीं कि ये जिनके सामने कह रहा है। हाँ, ये खाने पे आए तो बकरे पे बकरे, ये खाने पे आए तो ऊंट पे ऊंट, हमें ये खाने पे आए तो पूरा बाग। समझे आप? ये किससे कह रहा है दावत के लिए? ये किससे कह रहा है? भाई सबने एक दूसरे का चेहरा देखा और उसके बाद सरदार लश्कर की तरफ देखा, सरदार काफिला की तरफ देखा। कहा आपका क्या कहना है? कहा अगर तुम सबकी मर्जी है और तुम लोग थक चुके हो तो ठीक है, रुक जाते हैं, अपने अपने खैमे नस्ब कर लो, यहाँ एक वक्त का खाना खा के आराम करके फिर यहाँ से सफर करेंगे। सबके अपने अपने खैमे लग गए, सबने अपने अपने टेंट लगा लिए, सब लोग अपने अपने खैमे के अंदर चले गए। खाना बन के तैयार हो गया। थोड़ी देर के बाद दस्तरखान बिछा, पढ़े कि खत्म कर दें? तो सलवात तो पढ़ता है तो समझ जाते कि तवज्जो फरमाइएगा। सनुचा अब रिवायत तो मिलता है कि दस्तरखान सजा, आवाज दी गई कि सारे के काफिले के लोग आ जाएं और आने के बाद दस्तरखान पे बैठे और शुरू हो जाएं। अब सब आके बैठ गए, ये सब आके बैठ गए, सब आके बैठ गए। तो देखिए, खाने के दस्तरखान पर हर किसी की फितरी तौर पर यह आदत होती है कि वहां बैठे जहां सर्विस फास्ट हो। ये एक आदत है। और एक चीज और है, अपने घर में खाते थे 2 बोटी। वाह वाह। अब ये मजलिस का मैसेज है, पहुंचना चाहिए। अपने घर में बैठे तो भाई, मैं गरीब हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, सबकी नहीं कर रहा हूं। ये मिसाल मेरे अपने ऊपर, ठीक है ना? खाना खाए 2 बोटी, अम्मा एक और, चलो ठीक है, थोड़ा आलू वगैरह सालन भी खा लो, खाली बोटियाँ खाओगे, चलिए 1 बोटी दे दी अम्मा ने। फिर थोड़ी देर बाद अम्मा एक और, तुम्हारे अब्बा बाकी हैं अभी। भाई मैं वो बात कर रहा हूँ जो 2 2 जा 4 है, जो बिल्कुल घर में होती है। और इस मजलिस के जरिए से एक मैसेज भी है मुअज़्ज़िज़ीन लोरपुर और तमाम अज़ादार नौजवानों की बारगाह में कि अपने घर में खाया तो 2 बोटी, और जब पहुंचे शब-ए-दारी में, जुलूस में या शादी में, हमारे यहाँ तहजीब थी, हमारे यहाँ अदब था, हमारे यहाँ सलीक़े दस्तरखान था कि हमारे यहाँ बुजुर्गों से कहा जाता था पहले आप।
पहले आप, तो कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते थे कि पहले आपके चक्कर में ट्रेन छूट जाएगी। और कमाल यह है कि जिस तहजीब दस्तरखान को हमने हुसैन के सदक़े में पाया था, उसी के दस्तरखान पर बैठते हैं तो तहजीबें रौन डालते हैं। देखा ना, अब नहीं होगा। वाह वाह। गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे आप अपने घर में खाते हैं वैसे ही फर्श अज़ा पे खाइए। जैसे आप अपने घर में खाते हैं, देखा जो जो वाक़िन करना चाहता है वो सलवात पढ़ दे। ये गुजारिश, एक मोमिन की इज्जत का ख्याल रखे। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कसरत की वजह से किसी की इज्जत, भैया मोबाइलवा छोड़ के सुना बतिया, आसानी से मिलते उलते नहीं, मिल गए हैं तो बी केयरफुल, सुन लीजिए बहुत कायदे से, तवज्जो फरमाइएगा। तो तहजीब दस्तरखान फरामोश न कीजिए खुदा के लिए। और ये भी याद रखिए कि हमारे यहाँ एक ढर्रा और आ गया है, बहुत तवज्जो, और वो क्या है, दुआ दे तो खाली मौली साहब दे या फकीर दे। गलत पढ़ रहे हैं? अरे गलत पढ़ी था, सही है कि गलत? जब के मोमिन को चाहिए कि वो जिस दस्तरखान पर बैठे, यानी मौलवी दुआ करेगा तभी कबूल होगी दुआ, फकीर दुआ करेगा तभी कबूल होगी दुआ, आप दुआ करेंगे तो कबूल नहीं होगी। गुजारिश है आपसे, शब्बेदारी में जाइए, जो एहतमाम कर रहे हैं शब्बेदारी का उसके हक में दुआ कीजिए। जुलूस में जाइए, जो जुलूस का इंतजाम कर रहे हैं, नजर मौला का इंतजाम कर रहे हैं, हाथ उठा के फर्शे दस्तरखान पर जब बैठे तो दुआ करें कि परवरदिगारा इसको तौफीक दी खिदमत हुसैन की, इससे ज्यादा अता फरमा। तवज्जो फरमाइए, मिलके बोलिए, मिलके। ये हमारी कौम के वक़ार को आगे बढ़ा रहा है, ये जिक्र हुसैन को मजीद इजाफा दे रहा है, लिहाजा उसके हक में दुआ होनी चाहिए। तो अगर सब लोग जाकर दुआ करेंगे, पता नहीं किसकी दुआ उसका मुकद्दर बदल दे। सलावत वर मोहम्मद वाला। सुनिए जो वाकया मैं उसको खत्म करता हूँ, चूंकि मजलिस में मैसेज होना चाहिए, पैगाम होना चाहिए। कल शहजादी की बारगाह में खड़े होकर हाजिरी देनी है, वहां जवाब तलब किया जाएगा तो जवाब देना चाहिए। अगर एक नौजवान दोस्त ने भी ये वादा कर लिया कि मैं तहजीब दस्तरखान के एतबार से खाऊंगा, अपने नफ्स को दस्तरखान में शामिल नहीं करूंगा, आप यकीन कीजिए बस मजलिस के लिए इतना काफी है। समझे मेरी बात? अब सुनिए, दस्तरखान बिछाया गया, वाकया वही है। कौन? राहिब। दस्तरखान बिछाया गया, सारे लोग दस्तरखान पे बैठ गए, मगर जो दस्तरखान की इज्जत था वही नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहा 42 बरस भूलिएगा नहीं, तवज्जो फरमाइएगा। तारीख में मिलता है कि सारे लोग बैठे हुए, दस्तूर ये होता है कि जब मेजबान कह दे बिस्मिल्लाह, दस्तरखान पर मेजबान कह दे बिस्मिल्लाह के शुरू कीजिए, तो शुरू करना चाहिए खाना। तो वो लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि ये कब कहेंगे कि शुरू करो, और हम दस्तरखान के मुजाहिद शुरू हो जाएंगे। अरे जरा तवज्जो फरमाइए, ये दस्तरखान के मुजाहिद इंतजार कर रहे हैं कि ये कब कहे कि शुरू करो और हम शुरू हो जाएं, मगर उसकी निगाहें वो तलाश कर रही है कि इस दस्तरखान का दूल्हा कहाँ है। भाई ये जिसके सदके में दस्तरखान है, वो सदके में जिसके बिछाए वो कहाँ है। अब नजरें तलाश कर रही है, तो एक चचा नहीं है, एक भतीजा नहीं है। अरे खुदा के लिए तवज्जो, एक चचा नहीं है, एक भतीजा नहीं है। एक मरतबा काफिले के लोग उठे, जनाब अबू तालिब के खेमे के दरवाजे पर दर पर आए और आन कर कहते, चलिए आपको बुलाया जा रहा है, चलिए आपका दस्तरखान पर इंतजार हो रहा है। रसूल अल्लाह
मोहम्मद एक वक्त का दस्तरखान का खाना बगैर बिस्मिल्लाह के न खाए, वो 42 बरस अबू तालिब के घर। खत्म हो गई मजलिस। जिस मंजिल तक लेकर आना चाहता था, जिस मंजिल तक लेकर आना चाहता था उस मंजिल तक आ गया। जो हुजूर खत्मी मर्तबत एक वक्त का खाना दस्तरखान पर ना खाए कि ये बगैर बिस्मिल्लाह का है, ये बात बगैर बिस्मिल्लाह वाले नहीं समझेंगे। आप समझे मेरी बात? ठीक है। जो एक वक्त का खाना न खाए, 42 बरस जनाब अबू तालिब अपने हाथों से उसे खिलाते रहे। तो उठाओ तो तारीख एहसान अबू तालिब देखो तो सही, पढ़ो तो सही, तुम्हें कमरे की आवाज आ जाती है, मैदान की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती है, तुम्हें कमरे में दिख जाता है, तुम्हें मिंबर पर नहीं नजर आता। ये तुम्हारा कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। तवज्जो, ये जनाब अबू तालिब है। खुदा की कसम, सिर्फ बेटे पर नहीं, बाप पर भी एहसान है। रिवायत में है जनाब अब्दुल्लाह पर जब तलवार चली, सबसे पहले किसने अपना हाथ बढ़ाया? खून के कतरे जनाब अब्दुल्लाह पे गिरे और ये तलवार जनाब अबू तालिब के हाथों पर रुकी। तवज्जो फरमाइएगा, बाप पर भी एहसान, बेटे पर भी एहसान, पूरे इस्लाम पर अगर किसी का एहसान है तो उसका नाम है अबू तालिब। और जब अबू तालिब का खून सस्ता हुआ, सस्ता हुआ, सस्ता हुआ, जब अबू तालिब का खून, ए मोमिनीन लोरपुर, ए मुअज़्ज़िज़ीन लोरपुर, ए बुजुर्गान कौम मिल्लत, उलमा तशरीफ फरमाए, एक जुमला और ये पूरी मजलिस का सबसे अहम तरीन जुमला है। जब अबू तालिब का खून सस्ता हुआ, सस्ता हुआ, सस्ता हुआ, तो करबला के रेगजार में बह गया। और जब यह खून महंगा हुआ तो एक चुल्लू में आ गया। इसका वजन इतना था कि न जमीन उठा सकती है न आसमान उठा सकती है। ये जनाब अबू तालिब, ये जनाब अबू तालिब। करबला में किसका लहू बह रहा है? कौन है ये लोग? ये सब फर्जंदान अबू तालिब है। दो किरदार हैं, दो किरदार रसूलुल्लाह के दौर में। एक का नाम है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक का नाम है बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। कभी आपकी बारगाह में हाजिरी हुई तो फ़ज़ाइल बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपकी गोशगुजार करूँगा। आज वक्त मुकम्मल हो गया और अपनी बात को यहीं पर मुकम्मल करना चाहता हूँ। ये किसका खून बह रहा है? दो किरदार, एक जनाब अबू तालिब, एक जनाब खदीजा। ऐसे ही दो किरदार करबला के मैदान में। एक का नाम अब्बास, एक का नाम ज़ैनब। आंखें नम हो गई, आवाज गिरिया बुलंद हो गई। कभी जुलूस या शब्बेदारी से पलट कर देखिएगा, जब जाने लगिएगा घर की तरफ, अपने महल्ले की तरफ, अपने गांव की तरफ, अपने इलाके की तरफ, जब जुलूस से निकल कर, तो शायद कभी तसव्वुर में एक चीज नजर आए आपको कि कोई तो है जो पसलियों पे हाथ रखे हुए है, हाथ को अपने उठाने की कोशिश कर रही है, हाथ को उठाने की कोशिश करी। जिसकी पसलियां टूटी हो ना उसका हाथ नहीं उठता। अल्लाह जाने क्या सुना आपने। जिसकी पसलियां टूटी हो उसका हाथ नहीं उठता। शायद वो बीबी हाथ उठाकर कह रही हो, जाओ तुम्हारी नस्लें सलामत रहें, मेरी नस्लें तो जंगलों में तड़प तड़प के मर गईं। हाँ हाँ, वो दुआ देती है, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। दो किरदार हैं, एक
एक का नाम है अब्बास, एक का नाम है ज़ैनब। आज एक किरदार पे बात करूंगा, खुदा के लिए सिर्फ सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि मैं एक रिवायत आपके सामने पेश कर दूं, एक रिवायत पढ़ूंगा, बस नहीं पढ़ूंगा ज़्यादा मसाइब, वक्त ज़्यादा हो गया है। एक रिवायत पढ़ता हूं सिर्फ, थोड़ी देर के लिए सर उठाइएगा। मैं चाहता हूं आप सुने उस रिवायत को। अगर आंखों से आज आंसू आ जाएं तो ये महल मजलिस है, मगर सुनिएगा। एक किरदार जनाब अब्बास, एक किरदार जनाब ज़ैनब। जनाब ज़ैनब और इमाम हुसैन में जो मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत किसी में नजर नहीं आई और शायद कभी आ भी नहीं सकती। खुदा आपकी बहनों को सलामत रखे। बड़ा गुरूर होता है अपने भाई पर, बहनों को बड़ा आसरा होता है अपने भाइयों से। सुनिएगा, सिर्फ एक जुमला पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा ज्यादा, एक जुमला पढ़ूंगा, मगर उस एक जुमले के लिए चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए मुतवज्जे हो जाएं, फिर घर तक रोते हुए जाएं, फर्क नहीं पड़ता, मगर सुनिएगा जरूर। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हुसैन, ये भाई और बहन इतना प्यार, इतनी मोहब्बत शिद्दत से थी कि रिवायतों में मिलता है कि करबला में कोई मौजज़ा नहीं हुआ सिवाय एक जगह के कि जब हुसैन ज़ैनब से रुखसत के लिए आए। फ़अशारत इला क़ल्ब उख्ते, बस हुसैन ने इशारा किया ज़ैनब के दिल की तरफ। अब हुसैन पीछे पीछे, ज़ैनब आगे आगे। हाँ, मैं खत्म कर रहा हूँ, मगर सुनिएगा खुदा के लिए, अरबाब अज़ा सुनिएगा। जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन में कितनी मोहब्बत थी। जब जनाब अब्दुल्ला के साथ मैं एक प्रोग्राम में लाइव बैठा हुआ था, बराह रास्त नशरियात थी वो, मौलाना हुसैन मेहदी हुसैनी साहब किबला की एक किताब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, उसमें लिखा हुआ है कि वो कौन सी शर्तें थी कि जनाब अब्दुल्ला की शादी जनाब ज़ैनब के साथ उन शराइत के साथ हुई। उनमें से मैं दो शर्तें आपके सामने पढ़ता हूं, रुकिएगा थोड़ी देर के लिए सुनिएगा। उसमें से दो शर्तें, एक शर्त यह है कि ए अब्दुल्ला, ज़ैनब जब भी चाहे अपने नाना की कब्र पर ज़ियारत करने के लिए उसे कभी रोकना नहीं। और रिवायतों में मिलता है कि जब भी शहजादी सानिया ज़हरा अपने नाना की कब्र पर जाती थी तो रात की तारीकी में, और वो भी कब्र पर जो चिराग जला रहता था उसको बुझा दिया जाता था कि ज़ैनब आ रही है, अली की बेटी, अपने नाना की कब्र की ज़ियारत के लिए। मैं कहूँगा शहजादी मदीने में इतना ख्याल, हाय करबला, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ, अभी मैं एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ, उस जुमले के लिए मसाइब है। नौजवान सुने खुदा के लिए, ये जो बहनों का आसरा है, अलमदार है, अलम उठाने वाले हैं, ये सुने जरा सा। जनाब ज़ैनब सलाम, भैया सुनना थोड़ी देर के लिए, किबला सुनिएगा खुदा के लिए, जुमला सुनिए, रो लीजिएगा मगर सुन लीजिए खुदा के लिए। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दूसरी शर्त जानते हैं क्या थी? ऐ अब्दुल्ला, अगर हुसैन कभी आमादे सफर हो और ज़ैनब ये कह दे कि मुझे साथ जाना है, ए अब्दुल्ला रोकना नहीं, ए अब्दुल्ला रोकना नहीं। इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी भाई और बहन में। अल्लाह, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सुने मेरी माँ और बहने, इतनी मोहब्बत थी बहन और भाई में। अब सुनेंगे अरबाब अज़ा, जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का अक़्द जनाब अब्दुल्ला के साथ हुआ और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रुखसत होकर जनाब अब्दुल्ला के घर गई, तो अरब का दस्तूर यह है कि 3 दिन तक कोई भी बेटी की खैरियत लेने नहीं जाता, और जब 3 दिन गुजर जाता है तो माँ जाती है बेटी की खैरियत लेने के लिए। ज़ैनब के पास माँ नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हाँ
वाकई से सुना ये जुमला। ज़ैनब के पास माँ नहीं है। रिवायत तो मिलता है कि मौलाए कायनात अपने हुजरे में सर झुकाए खड़े, बीबी फिजा आती आन कर कहती है, ए अबुल हसन, ए मेरे मौला, मैंने ज़ैनब को पाला ही रातों में, मुझे इजाजत दीजिए मैं जाऊं ज़ैनब की खबर लेकर आऊं। रिवायतों में मिलता है कि मौला सरकारे मौलाए कायनात ने जनाब फिजा को इजाजत दी। जनाब फिजा जनाब ज़ैनब के घर जनाब अब्दुल्ला के घर पहुंची, डक्कुल बाब किया। जनाब अब्दुल्ला ने दरवाजे को खोला, कहा ए ज़ईफ़ा बीबी आप कौन हैं? कहा मैं अली के घर से फिजा ज़ैनब की खबर लेने के लिए आई हूँ। अल्लाह जाने कौन सुनेगा ये जुमला, अल्लाह जाने कौन सुनेगा ये जुमला। सुनोगे अरबा बेजा, कहाँ है ज़ैनब? कहा वो हुजरा इबादत में ज़ैनब बैठी हुई है। जनाब फिजा ने पहला कदम रखा, हिचकियों की आवाज, हिचकियों की आवाज, सिसकियों की आवाज, जाके सर पे हाथ रखा, ज़ैनब माँ याद आ रही है। डबडबाई हुई आंखों से अम्मा फिजा को देखकर कहा, अम्मा अम्मा याद नहीं आई, मैंने 3 दिन हो गया भैया हुसैन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अरे 3 दिन हो गया मैंने अपने भैया हुसैन को नहीं देखा। जनाब फिजा दौड़ती हुई गई, ए अली हुसैन को भेज दो वरना ज़ैनब मर जाएगी। रवायतों में मिलता है जैसे बच्चा दौड़ता है माँ से मिलने, जैसे बच्चा दौड़ता है माँ से मिलने के लिए, हुसैन ज़ैनब से दौड़ कर जा रहे हैं मिलने के लिए। मैं कहूंगा ए बीबी मदीना है, हुसैन आ गए, करबला का मक्ताल, 70 कदमों की दूरी, गले पे चलता हुआ खंजर, ज़ैनब की सदा ओ पे सरे साथ, मेरा अम्मा जाया ज़िबा।